हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आयु बच्चे होंगे तो अब हम कर रहे हैं एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के पीवाईक्यू, जिसमें अब हम करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड का 2022 का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, तो वो हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर है 2, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध का संबंध है, वो है पोखरण फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर है 3, डिक्सन प्रस्ताव का संबंध है, वो है भारत पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर है 4, शिमला समझौता कब हुआ था, तो वो हुआ था 1972 में। क्वेश्चन नंबर है 5, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं, वो हैं जे बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत चीन ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए, वो किए थे 29 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर है 7, मैकमोहन रेखा निम्न देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है, वो करती है भारत चीन देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, तो दोहरी नागरिकता प्राप्त है यूएसए को। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में संपन्न अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था यूएई के बीच में। क्वेश्चन नंबर है 11, पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध है, तो ये है आसियान के साथ इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर है 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर है 13, एक ही व्यय पर उस सीमा तक शक्ति मानी जा सकती है जहां तक वह वैसे कुछ ऐसा करा पाता है जो कि व्यय अन्यथा नहीं करता। शक्ति के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा दी थी रॉबर्ट ए डहेल ने। क्वेश्चन नंबर है 14, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल है, पहला है भूगोल, बी राजनीतिक परंपराएं, सी घरेलू परिस्थितियां, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 15, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं रहा है, तो वो है साम्राज्यवाद का समर्थन। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में से भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल है, तो वो शामिल है गुटनिरपेक्षता, पंचशील, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, गुजराल सिद्धांत प्रकाश में आया था, वो आया था 1996 में। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, तो वो किया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर है 19, द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्न में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर है 21, ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं, वो हैं बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर है 22, 2021 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार साहित्य किसको दिया गया, तो वो दिया गया था अब्दुल रजाक कुरनहा को। क्वेश्चन नंबर है 23, आईएमएफ की मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो वो है गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर है 24, गरुड़ सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था, तो वो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर है 25, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ में कौन देश शामिल हुआ, तो वो हुआ था ईरान। क्वेश्चन नंबर है 26, वर्तमान में सार्क संगठन का महासचिव कौन है, तो वो है एहसाला रुवान बीराकुन। क्वेश्चन नंबर है 27, डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो डोवर जल संधि है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर है 28, विश्व खुशी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 2021 में इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था 139वां। अगर अब हम हमारे पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो भारत का स्थान अब है वर्तमान में 118वां 118वां स्थान है, और ये क्या था हमारे 2025 में है ये। और जो हम विश्व खुशी सूचकांक है, ये टोटल कंट्री हैं इसके 147, और जो रैंक 1 है, जिसकी जो नंबर 1 पे है, वो है फिनलैंड, और 2 पे है डेनमार्क, और 3 पे है आइसलैंड, और 4 नंबर पे है स्वीडन,
और 5 नंबर पे है इज़राइल। और लास्ट से जो 147 नंबर पे है वो है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 कि विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो वो था 2021 में था 135वां, लेकिन अब 2025 में है 115वां भारत का स्थान। और फर्स्ट इसमें क्या है, आइसलैंड। और लास्ट है 163वां है क्या, रसिया। और 162वां है यूक्रेन। ठीक है, और पाकिस्तान का विश्व खुशी सूचकांक में है 109वां स्थान पर है, भारत से आगे है ये। विश्व खुशी सूचकांक 2021 में पाकिस्तान का स्थान है 109वां, और विश्व शांति सूचकांक 2021 में इसका है 144वां। ये है पाकिस्तान का, और इसमें है 109वां। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कि OIC 2021 का आयोजन किस देश ने की, तो किस देश ने किया था, तो वो किया था पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर है 31 भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध किस देश में स्थित है, तो वो सलमा बांध स्थित है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर है 32 न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है संघाई में। क्वेश्चन नंबर है 33 कीव किस देश की राजधानी है, तो वो है यूक्रेन की। क्वेश्चन नंबर है 34 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर है 35 COP 26 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो वो हुआ था ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर है 36 आपदा प्रबंधन अवसंरचना के लिए गठबंधन का संस्थापक देश कौन है, तो वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 37 सागर मिशन के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है, तो वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर है 38 अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो वो है सोरा। क्वेश्चन नंबर है 39 सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर है 40 ग्लेलोंग सोखांग किस देश की संसद का नाम है, तो वो है भूटान। क्वेश्चन नंबर है 41 भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि कब हुआ था, तो हुआ था 1950 में। क्वेश्चन नंबर है 42 संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है, तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर है 43 मैन द स्टेट एंड वार पुस्तक के लेखक हैं, वो है केनेथ वाल्थ। क्वेश्चन नंबर है 44 आंग सान सू की प्रसिद्ध राजनीति हैं, वो है म्यांमार की। क्वेश्चन नंबर है 45 शाइनिंग पाथ किस देश का प्रसिद्ध आतंकवादी संगठन है, तो शाइनिंग पाथ है आतंकवादी संगठन किसका, पेरू का। क्वेश्चन नंबर है 46 रोहिंग्या किस देश का अल्पसंख्यक समुदाय है, तो रोहिंग्या है म्यांमार का अल्पसंख्यक समुदाय। क्वेश्चन नंबर है 47 न्यू मुरे आइलैंड किस दो देशों से संबंधित है, तो न्यू मुरे आइलैंड संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर है 48 अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक हैं, वो है रॉबर्ट नोजिक। क्वेश्चन नंबर है 49 व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, वो है M कैपलान। क्वेश्चन नंबर है 50 संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर है 51 द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1994 के लेखक हैं, वो है रमेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर है 52 काला पानी जल विवाद संबंधित है, वो है भारत नेपाल से। क्वेश्चन नंबर है 53 लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश का उग्रवादी संगठन है, वो है श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर है 54 कच्चा तीव्र विवाद किस दो देशों के बीच है, तो वो है भारत श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है, वो है नाटो। नाटो भी है, सीटो भी है, सेंटो भी है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 56 प्राधान्य की अवधारणा को परिभाषित किया है, तो वो किया था ग्राम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर है 57
वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री हैं तो वो हैं एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर है 58, आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर है 59, मुनरो सिद्धांत संबंधित है, वो है अमेरिका से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 60, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो वो क्रांति हुई थी 1917 में। क्वेश्चन नंबर है 61, क्वाड के सदस्य देश हैं। क्वाड के सदस्य देश कौन कौन है? वो हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर है 62, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्न में से कौन सही है? तो सही है हमारा एशियाई विकास बैंक 1966। क्वेश्चन नंबर है 64, भारत में कुडनकुलम परमाणु परियोजना किस देश के सहयोग से बना है? तो वो कुडनकुलम परमाणु परियोजना बनी है रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर है 65, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स प्रॉब्लम 1989 के लेखक कौन हैं? तो वो हैं PN हक्सर। क्वेश्चन नंबर है 66, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1981 में। क्वेश्चन नंबर है 67, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा की गई? तो वो की गई थी UN द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 68, सुएज नहर संकट उभरा? तो वो उभरा था 1956 में। क्वेश्चन नंबर है 69, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स 1971 के लेखक हैं? तो वो हैं कुलदीप नायर। क्वेश्चन नंबर है 70, बीमस्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो वो है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर है बीमस्टेक है तो वो है क्षेत्रीय आर्थिक समूह। क्वेश्चन नंबर है 72, डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं? वो हैं अर्जुन अप्पादुरई। क्वेश्चन नंबर है 73, परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना हुई थी 1968 में। क्वेश्चन नंबर है 74, व्यापक परमाणु निषेध संधि की स्थापना हुई 1996 में। क्वेश्चन नंबर है 75, हाल ही में कौन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं इस्माइल सबरी याकूब। क्वेश्चन नंबर है 76, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? वो है हेग में। क्वेश्चन नंबर है 77, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर है 78, कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन इसका जो कथन है, पहला है भारत ने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा है चीन ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तीसरा है भारत और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और है NPT पर ईरान एवं उत्तर कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका 3 और 4 सही है। कौन कौन सा? कि भारत और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और NPT पर ईरान और उत्तर कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, मध्य एशिया के अंतर्गत कितने गणराज्य आते हैं? तो आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर है 81, ऑपरेशन पोलो का संबंध है इससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन G4 का सदस्य नहीं है? तो वो है कोरिया। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? तो वो है अरबी, चीनी, फ्रेंच, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं? वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं? पहला भारत, B श्रीलंका, C पाकिस्तान, D उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था? वो अपनाया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर 87, सार्क संगठन का सचिवालय है? वो है काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रिगवे ली का संबंध किस देश से है? तो वो है नॉर्वे से। क्वेश्चन नंबर है 89, एक संप्रभु देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई थी? वो हुई थी 1776 में। क्वेश्चन नंबर है 90, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण है? पहला आर्थिक साम्राज्यवाद, B सैन्यवाद, C गुप्त संधियों की व्यवस्था, D हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 91, अरब लीग की स्थापना हुई थी? वो हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 92, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। क्वेश्चन नंबर है 93, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की अटल बिहारी वाजपेयी ने? क्वेश्चन नंबर है 94, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो वो सम्मानित किया था शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर है 95,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है निशस्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर है 96, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं, तो प्रमुख अंग हैं कितने? 6। क्वेश्चन नंबर है 97, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो वो हैं 10। क्वेश्चन नंबर है 98, सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया, तो किसी ने भी इसमें से शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन नंबर है 99, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उभर कर आया? तो उभर के आया था 1962 में। क्वेश्चन नंबर है 100, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। तो ठीक है, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर 2023 का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।